बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन फिनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस के कंसेप्ट बिल्डिंग की लेक्चर सीरीज़ के हवाले से जो वन पेपर को हम फोकस करते हुए मुख्तलिफ़ कंसेप्ट पे ग्रिप करने की एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा फिनेंशियल मार्केट्स। तो मार्केट कौन सी होती है? सबसे पहले तो हम इस टर्म को जब समझ जाएंगे तो आधे कंसेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, चीज़ को हम सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मार्केट प्लेस कौन सी होती है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कमोडिटीज़ होती हैं और एक जगह पे सप्लायर जो है वो ये कमोडिटीज़ लेके आता है और जो बायर है वो अपने साथ जो है वो मनी लेके आता है, पैसा लेके आता है और पैसा इस सप्लायर को देता है और ये कमोडिटीज़ ख़रीदता है और चला जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे कमोडिटीज़ या सर्विसेज का लेन देन होता है पैसे के बदले में, हम ऐसी जगह को मार्केट कहते हैं। तो जब पैसे के बदले में ये चीज़ें होती हैं तो एक और बात खड़ी हो जाती है कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट कौन सी है, यानी कि ऐसी मार्केट जहाँ पे पैसा चाहिए। तो जब पैसा चाहिए तो उसके बदले में क्या होगा? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, पैसा ले लिया जाता है। अब जो सप्लायर है वो क्या करता है, अपने पास पैसा लेके आ जाता है। यहाँ पे तो कमोडिटी तो लेके आता था ना, यहाँ पे वो क्या है, वो पैसा लेके आता है और जो बायर है वो पैसा ख़रीदता है और इसके बदले में उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है। उसको आप स्टॉक कहें, उसको आप बॉन्ड कहें, उसको आप कोई भी नाम देते हैं। तो एक्चुअली जो सप्लायर है यहाँ पे वो पैसा लेके आता है, उसके पास पैसा इजाफी होता है, वो पैसे को देना चाहता है। कोई भी उसका जो लेने वाला है वो उसकी अपनी शराइत बयान करता है कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, जो भी एक या वैल्यू एडिशन के बाद आप उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फिनेंशियल मार्केट्स ऐसी जगह है जहाँ पे जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और जो इन्वेस्टर होता है वो उसको पैसा चाहिए होता है किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, उसके बदले में वो जाकर सर्टिफिकेट देता है और वो जो पैसा इस्तेमाल करता है उस पर डिविडेंड पे करता है, उस पर रिटर्न देता है, उस पर इंटरेस्ट पे करता है। इस तरह से दोनों जो पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं फिनेंशियल मार्केट्स में। डेफिनेशन देख लेते हैं। Financial markets refer to platform or systems where financial instruments such as stocks, bonds, currencies, commodities and derivatives are traded। तो एक्चुअली नाम क्या उनका होता है कि आप इन स्टॉक्स की ट्रेड कर रहे हैं, बॉन्ड्स की ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली चाहिए क्या होता है? पैसा चाहिए होता है और वो ये स्टॉक इशू करते हैं और उसके बदले में पैसा ले लेते हैं और उस पैसे को जाके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। दीज मार्केट्स, ये जहाँ पे भी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज का लेन देन होता है, दीज मार्केट फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन जो अपना बिजनेस सेटअप लेके चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट भी लेके चलती है, एंड कॉरपोरेशन। फाइनेंशियल मार्केट्स प्ले अ क्रूशल रोल। फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है? प्ले अ क्रूशल रोल इन एलोकेटिंग कैपिटल, determining asset prices and providing liquidity to participant। इसके बाद अगली एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कौन सी फाइनेंशियल मार्केट की एग्जांपल है हमारे पास। द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नस्दाक आर एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स वेयर स्टॉक्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। यानी कि जो इन्वेस्टर है वो पैसा लेके आता है, डॉलर लेके आता है, इन्वेस्ट करता है और स्टॉक्स ले लेता है। तो इसी तरह से जो स्टॉक का मतलब ही ये होता है कि किसी कंपनी के अंदर हिस्सा तभी आप डाल सकते हैं जब आप पैसा डालेंगे और उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप स्टॉक कहते हैं। ऐसी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज उसका मकसद ही यही होता है। अब हमें टाइप्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन सी टाइप्स हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट है जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। पाकिस्तान में BP KSE होता था, फिर SECP है, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिस मार्केट डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। यहाँ पे शेयर्स का जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर क्या होता है? शेयर्स का लेन देन होता है ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। इट प्रोवाइड्स कंपनीज विद कैपिटल एंड इन्वेस्टर्स विद ऑनरशिप स्टेक्स इन दीज कंपनीज, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको मलकियत मिल जाती है। इसके बाद है बॉन्ड मार्केट, जिसमें आप लॉन्ग टर्म एक बॉन्ड है उसकी वैल्यू आप वो कहते हैं जी 5 साल बाद, 5 ईयर के बाद आपको 1000 का ये बॉन्ड आज के दिन में हम 230 का, 500 का
इशू कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये 1000 का हो जाएगा। तो आज से आप जो 230 पे कर रहे हैं और 1 साल के बाद आपको 1000 का या 2 साल बाद 3 साल बाद मिल रहा है, तो आपको एडिशनल जो अमाउंट मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है कि आपने $230 हैं, 230 रुपीज़ हैं, वो आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। और इस तरह से बिज़नेस के पास एक कुशन आ जाता है, वो इस पैसे को आगे लगा के इस्तेमाल करता है और उसमें फिर फाइनली पे करता है बैक। इन दिस मार्केट एंटिटीज सच एज गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इशू बॉन्ड्स टू रेज़ फंड्स। मकसद क्या होता है, ये फंड्स रेज़ करने होते हैं। इन्वेस्टर परचेज दिस बॉन्ड, जो भी इन्वेस्ट करने वाला जिसके पास आज पैसा ज़्यादा है वो क्या करता है, वो कम कीमत पे बॉन्ड ले लेता है और जब टाइम पूरा होता है वो बॉन्ड को वापस बेच देता है। विच रिप्रेजेंट डेट दैट द इशूअर मस्ट रीपे विद इंटरेस्ट। तो इशूअर जो है उसने इंटरेस्ट के साथ उसको रीपे करना होता है, एक जो स्पेसिफाइड टर्म होती है। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे फॉरेक्स का हिसाब किताब लेन देन होता है पैसों का, मुख्तलिफ करेंसीज़ का। Also known as the currency market, this market involves the buying and selling of currencies. It facilitates international trade and investment by allowing parties to exchange one currency for another. यानी कि आपको अगर डॉलर चाहिए तो आप रुपीज़ में पे करते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करते हैं, दिरहम में पे करते हैं। अगर आपको दिरहम चाहिए तो दिरहम रुपीज़ पे करते हैं और दिरहम ख़रीद कर रख लेते हैं और उसमें आप मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कि कमोडिटी मार्केट्स, ऐसी मार्केट्स जिसमें कमोडिटीज़ का लेन देन होता है। दिस मार्केट डील्स विद द ट्रेडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि रॉ मटेरियल होता है और इसके अलावा एग्रीकल्चर की जैसे कि फूड के आइटम्स होते हैं, गंदम, गल्ला, चावल वगैरह प्रोडक्ट्स सच एज़ gold, oil, wheat and metals. Commodity markets can be divided into spot markets for immediately delivery, यानी कि फ़ौरन से आपको डिलीवरी मिल जाती है, आप पेमेंट करते हैं डिलीवरी मिल, एंड फ्यूचर मार्केट्स के आप आज पेमेंट कर देते हैं और कम कीमत पे फ्यूचर में डिलीवरी आपको मिल जाती है। इसके बाद है डेरिवेटिव मार्केट, ऐसी मार्केट जिसमें से फर्दर हमने कुछ उसमें से अखज़ किया होता है, जैसे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स है, उसके फर्दर हमने कोई ना कोई उसकी वेरिएशन रखी होती है। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट्स। एग्जांपल्स इंक्लूड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सारे के सारे हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, जो मकसद होता है आप मुख्तलिफ उनके होते हैं, जिस तरह स्वैप कर लेते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग होती है कि जी हम आज एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसको मटेरियलाइज साल बाद कर लेंगे। द डेरिवेटिव मार्केट अलाउड इन्वेस्टर्स टू हेज रिस्क, क्योंकि आपको रिस्क हो कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो कहीं मेरी ये चीज़ बिके नहीं, तो आप इसको रिस्क को हेज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और स्पेकुलेट ऑन मार्केट ऑन प्राइस मूवमेंट में। अच्छा, वो अंदाज़े के मुताबिक फिर आप डील करते हैं कि हो सकता है किसी चीज़ की वैल्यू ऊपर जाएगी तो उससे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कम कीमत पे कर लेते हैं ताकि दोनों पार्टीज जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएं। इसके बाद है मनी मार्केट। दिस मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ एंड हाईली लिक्विड एसेट्स विद मैच्योरिटीज़ टिपिकली रेंजिंग फ्राम ओवरसाइड टू 1 ईयर, यानी कि शॉर्ट टर्म से लेके वन ईयर तक ये आपका टर्म पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। इट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, जिसको टी बिल्स कहते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स होते हैं, सीडीज़ होते हैं और रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, रेपोज जिसको आप कहते हैं। इसके बाद आ जाती है कैपिटल मार्केट, जिसमें कैपिटल नेचर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लेन देन होता है। द कैपिटल मार्केट इज़ अ ब्रॉडर term that encompasses the stock market and bond market. It is where long-term debt and equity securities are bought and sold, providing companies and government with long-term funding, यानी कि लॉन्ग टर्म आपको जो सोर्सेज चाहिए होते हैं जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह, उसको आप ब्रॉडली कैटेगरीज करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म से हट के लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल मार्केट से जो लोन वगैरह चाहिए होते हैं उसमें आते हैं। इसके बाद आता है जी रियल इस्टेट मार्केट, जिसमें ज़मीनों का लेन देन, बड़ी चीज़ें होती हैं या कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से रेजिडेंशियल प्लाट्स, कमर्शियल मार्केट्स वगैरह का उनका होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से लेन देन होता है। वाइल नॉट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज, इसको ट्रेडिशनली तौर पे फाइनेंशियल मार्केट नहीं कहते। द रियल इस्टेट मार्केट इन्वॉल्व बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
सो ये था मार्केट की टाइप्स के हवाले से भी, और फिनेंशियल मार्केट को हमने डीपली देखा कि कौन सी क्या चीज़ होती है, क्या नेचर होती है, क्या पर्पस होता है फिनेंशियल मार्केट्स का। इसमें जो फिनेंशियल मार्केट के हवाले से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके हवाले से भी एक क्विज़ देख लेते हैं। व्हाट आर फिनेंशियल मार्केट्स? इसके ऑप्शन है हमारे पास: प्लेटफॉर्म्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग फिनेंशियल एसेट्स, प्लेटफॉर्म्स फॉर सोशल नेटवर्किंग, और ऑप्शन डी है प्लेटफॉर्म्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। राइट ऑप्शन इज प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? कार, हाउस, स्टॉक, लैपटॉप। राइट ऑप्शन इज सी, स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 3, what is the role of financial market? Allocating capital, selling consumer goods, providing healthcare services, manufacturing products. Right option is allocating capital. Question number 4, where are stocks of publicly traded companies traded? Supermarkets, financial markets, hospitals, schools. Right option is B, financial markets. Question number 5, what is the function of financial markets in determining assets prices? Ignoring asset values, setting asset prices, controlling government policies, building houses. Right option is B, setting asset prices. Question number 6, which financial market is known for trading currencies? Forex markets, stock market, real estate market, grocery market. Right option is A, forex market. Question number 7, how do financial markets provide liquidity? Option हमारे पास A, by restricting trading, B, by facilitating buying and selling, option C, by decreasing market participants, option D, by increasing asset prices. Right option is B, by facilitating buying and selling. Next हमारा question number 8, what is the primary purpose of financial markets for corporations? Option हमारे पास A, manufacturing goods, B है raising capital, C है providing healthcare services, D है selling consumer goods. Right option is B, raising capital. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, which financial market is known for trading government bonds? ऑप्शन हमारे पास A, stock market, B, bond market, C, commodity market, D, cryptocurrency market. Right option is bond market. Question number 10, what do financial markets play a crucial role in? ऑप्शन हमारे पास हैं decreasing asset prices, providing jobs, C option allocating capital, D option stopping trading activities. Right option is option C, allocating capital. सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं फर्दर पॉइंट्स को। अल्लाह हाफिज़।